अभिनेता सलमान खान के घर पर फायरिंग मामले में मास्टरमाइंड और मोस्ट वांटेड गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई को अमेरिका में हिरासत में लिया गया है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि उसे कैलिफोर्निया में हिरासत में लिया गया। अनमोल बिश्नोई लॉरेंस बिश्नोई का भाई है। एनआईए ने अनमोल बिश्नोई पर इनाम भी रखा था। अनमोल का नाम पंजाब में सिंगर मूसेवाला मर्डर से भी जुड़ चुका है। मुंबई पुलिस अनमोल बिश्नोई के प्रत्यर्पण की मांग कर रही है। दीपेश त्रिपाठी मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। दीपेश, अमेरिका में अनमोल बिश्नोई पकड़ा गया है, इसकी पुष्टि किस बात से होती है और उसके प्रत्यर्पण में किस तरह की बाधाएं हैं? जी नेहा, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जो मुख्य सरगना था, जो लॉरेंस बिश्नोई का भाई है और जो एक तरीके से पूरी गैंग चला रहा था लॉरेंस बिश्नोई की जेल में जाने के बाद, वो है अनमोल बिश्नोई, जिसको कल कैलिफोर्निया में डिटेन कर लिया गया है, हिरासत में ले लिया गया है कैलिफोर्निया पुलिस द्वारा। और इसकी पुष्टि जो है वो जो क्राइम ब्रांच के अधिकारी हैं, जो उच्च अधिकारी हैं, उनके द्वारा कल की गई थी। आज तक से जब उन्होंने बात की तब उन्होंने इस बात की पुष्टि की। और सबसे बड़ा ये सुराग जो है अब पुलिस को मिला है, क्योंकि अब अनमोल बिश्नोई की गिरफ्तारी के बाद जो खुलासे हैं वो हो सकते हैं, लेकिन प्रत्यार्पण को लेकर अभी भी बहुत लंबी लड़ाई है वो लड़नी पड़ेगी, क्योंकि सबसे पहले कनाडा भी प्रत्यार्पण की मांग करेगा, क्योंकि कनाडा में भी अनमोल बिश्नोई पर निज्जर हत्याकांड का मामला दर्ज है, वहां पर भी उस पर कई मामले दर्ज हैं, तो जाहिर तौर पर कनाडा भी इसकी मांग करेगा। तो वहीं मुंबई समेत पंजाब और भारत के अन्य हिस्सों में भी अनमोल बिश्नोई पर मामले दर्ज हैं। सिद्धू मूसेवाला केस में अनमोल बिश्नोई का नाम सामने आया था, उसने इसकी जिम्मेदारी ली थी। तो वहीं सलमान खान के घर पर जब फायरिंग हुई थी तो इसकी भी जिम्मेदारी अनमोल बिश्नोई द्वारा ली गई थी। तो कुछ दिन पहले बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई थी, जिसके बाद जो मुख्य शूटर थे, जो मुख्य साजिशकर्ता थे, वो अनमोल बिश्नोई के संपर्क में थे, उनसे अनमोल बिश्नोई लगातार संपर्क में था। तो अनमोल बिश्नोई जो भारत में जितने भी बड़े क्राइम घटित हुए हैं उन सब से कहीं ना कहीं सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। तो जाहिर तौर पर अब मुंबई पुलिस भी अनमोल बिश्नोई के प्रत्यार्पण की मांग करेगी, लेकिन अब ये लंबी लड़ाई होगी, जैसा कि हमने कहा, क्योंकि अनमोल बिश्नोई पर एनआईए के भी 2 मामले दर्ज हैं, साथ ही उस पे कुल 18 से ज्यादा मामले दर्ज हैं पूरे भारत में। तो जाहिर तौर पर हर एक स्टेट की पुलिस अब प्रत्यार्पण की मांग करेगी, लेकिन कनाडा भी मैं लौटूंगी आपके पास दीपेश, क्योंकि इस पूरे क्राइम के तार सिर्फ कनाडा नहीं बल्कि हिंदुस्तान में कहां इसका इन्वॉल्वमेंट रहा है वो आपको दिखा रहे हैं। इसकी क्राइम कुंडली देख लीजिए। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस से इसका नाम जुड़ा, उसके बाद सलमान खान पर फायरिंग से नाम जुड़ा, बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में अनमोल बिश्नोई का नाम सामने आया। तो ये तमाम वो बड़े मामले हैं जिससे अनमोल बिश्नोई जुड़ा हुआ है। मोस्ट वांटेड कुख्यात गैंगस्टर है, लॉरेंस बिश्नोई का भाई है, अमेरिका कनाडा से गैंग चलाता है। 10 लाख रुपए का इनाम इसके सर रखा गया है और एनआईए के 2 केसेस के ऊपर है, 18 अन्य आपराधिक मामले दर्ज हैं। दीपेश मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। दीपेश, अक्सर ये देखा जाता है कि जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी कुख्यात गैंगस्टर की गिरफ्तारी होती है, सबसे ज्यादा दिक्कत उसे भारत लाने में होती है। आप खुद भी बता रहे हैं कि प्रत्यर्पण में बहुत सारी अड़चने हैं, लेकिन अनमोल के मामले में ये और भी ज्यादा हो सकती हैं, क्योंकि वो लॉरेंस बिश्नोई का भाई है। नेहा, बिल्कुल प्रत्यार्पण का जो प्रोसेस होता है वो बहुत ही जटिल होता है और इसको बहुत ही मतलब बारीकी से फॉलो करना होता है। जैसा कि हमने देखा कि मुंबई क्राइम ब्रांच पिछले अप्रैल में जो सलमान खान के घर पे फायरिंग हुई थी उसको लेकर लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ के लिए अपील की थी, लेकिन अब तक वो पूछताछ तक नहीं कर पाई है। तो वहीं दूसरी ओर अनमोल बिश्नोई जो हर बड़े क्राइम में उभर कर सामने आ रहा है, जिसके सीधे तार उस क्राइम से जुड़ रहे हैं, उसको अब फिलहाल पुलिस ने डिटेन कर लिया है। तो उसके प्रत्यार्पण के लिए भी अब मुंबई पुलिस ने जो है वो प्रोसेस जो है वो शुरू कर दी है। हालांकि मुंबई पुलिस सीधे तौर पर इसमें शामिल नहीं हो सकती, इसके लिए उनको जो भारत की सेंट्रल एजेंसीज है उनके थ्रू जाना पड़ता है। तो जाहिर तौर पर सेंट्रल एजेंसीज अब इस पूरे मामले को जो है प्रत्यार्पण के प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे और ये देखना होगा कि अब भारत को प्रत्यार्पण कब मिलता है, क्योंकि कनाडा भी वहां से प्रत्यार्पण के लिए जो है भरसक प्रयास कर रहा है। नेहा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका।